नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र विश्वकर्मा। हमारे केकेएल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सिमडेगा के साथ साथ पूरे झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन से भी नहीं रुक रही है राशन की चोरी। सरकार द्वारा किसी भी राशन कार्ड धारकों को कम अनाज ना मिले, इसको लेकर कई फेरबदल किया गया है। कम अनाज ना मिले इसके लिए वेट मशीन एवं पोज मशीन को से कनेक्ट कर पर्ची निकालने के साथ अनाज वितरण करने का निर्देश दिया गया है। फिर भी राशन डीलर कहीं ना कहीं चोरी करके अपना बचाव कर ही लेते हैं। लेकिन जो भी राशन डीलर अगर इस तरह के यदि कांड में पकड़े जाते हैं, उनकी डीलरशिप छीनी जाएगी। बहुत ही तुरंत सरकार का आदेश है। झारखंड में डायन बिसाई के नाम पर 7 माह में 17 हत्या। 2 साल में झारखंड में डायन बिसाई के आरोप में 38 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया है। वर्ष 2021 से 21 लोगों की हत्या कर दी गई है और जबकि वर्ष 2022 में 7 महीने में जुलाई तक 17 लोगों की डायन बिसाई या जादू टोना के मामले में मौत का घाट उतार दिया गया है। मानव तस्करी की शिकार झारखंड के गोड्डा की 2 नाबालिग बच्चियों को दिल्ली से कराई गई मुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी की शिकार झारखंड के गोड्डा जिले की 2 नाबालिग बच्चियों को दिल्ली से मुक्त कराया गया। झारखंड में अफीम की खेती को लेकर कई जिलों में लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड के कई जिलों में अफीम की खेती नष्ट की गई है। प्रशासन इसे लेकर जागरूक भी कर रहा है और कड़ी कार्रवाई भी। अफीम की खेती को लेकर लातेहार, खूंटी, चतरा जैसे जिले हमेशा चर्चे में रहे हैं। चतरा में अफीम की खेती को लेकर आंकड़े जारी किए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकारी विभागों या कार्यालयों का अलग अलग डेटा सेंटर साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऐसे में सभी विभागों के लिए सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर बनाया जाए। इससे डेटा सेंटर का मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग बहुत अच्छे तरीके से करने के साथ साथ साइबर सुरक्षा की व्यवस्था का पुख्ता किया जा सकता है। वे आज जैप आईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। 6वें वर्ष के अंतराल के बाद हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डेटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने जैप आईटीआई द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी है। डिनर विद डीसी कार्यक्रम के तहत देवगढ़ डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने मोहनपुर प्रखंड में की जमुनिया पंचायत स्थित बुढ़वाकुरा गांव के संथाली टोला में रात्रि चौपाल लगाया। इस मौके पर सर्वजन पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन योजना के लाभुकों के साथ पोषण आहार को बढ़ावा देने का जोर दिया गया। साथ ही ग्रामीणों की समस्या से रूबरू होते हुए डीसी ने उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। झारखंड के इस वर्ष के अंत तक 5 नए कॉल ब्लॉक चालू होने वाला है और इनके चालू होने से केवल रोजगार सृजन होगा बल्कि सरकार के राजस्व में भी भारी इजाफा होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इन कॉल ब्लॉक को चालू करने का प्रयास में जुटी हुई है। झारखंड में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीति गुनवानी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन बन रहा है। इससे निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसका असर झारखंड के कुछ इलाकों में भी रहेगा। 9 सितंबर से इसका असर दिख सकता है। 11 सितंबर को संथाल, पलामू, कोल्हान प्रमंडल और रांची में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में कार की पिछली सीट में बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है। कार की पिछली सीट पर बैठे लोग यदि सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो चालान काटा जाएगा। 1000 रुपया का जुर्माना लगेगा। इस बारे में ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। सिटी सह ट्रैफिक एसपी अंशुमान कुमार ने कहा कि 2 सप्ताह तक यह अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आज लौटेंगे गवर्नर, यूपीए को फैसले का इंतजार। राज्यपाल रमेश बैस आज दिल्ली से रांची लौटेंगे। वह 2 सितंबर को दिल्ली गए थे। पूरे राज्य की निगाहें राजभवन की ओर है और सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल का आदेश आना बाकी है। बताते चले कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को अपना परामर्श भेज दिया है। रेलवे ने जसीडीह से बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन की सौगात दी है। रेलवे की ओर से जसीडीह बेंगलुरु नई ट्रेन की समय सारणी भी जारी कर दी गई है और यह साप्ताहिक ट्रेन जसीडीह से प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे खुलकर शनिवार को रात 8:30 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। वहीं बेंगलुरु से यह ट्रेन रविवार की सुबह 10 बजे खुलकर सोमवार की रात लगभग 12 बजे जसीडीह पहुंचेगी।
रांची के डोरंडा महाविद्यालय के विज्ञान के प्रधानाध्यापक डॉक्टर मतियुर रहमान के साथ मारपीट की गई। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कॉलेज परिसर के अंदर उनके साथ मारपीट की गई है। सभी शिक्षक डोरंडा थाना पहुंचे हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से गुरुवार को रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर बिना बात किए राज्यपाल सीधे राजभवन की ओर प्रस्थान कर गए। बता दें कि झारखंड में राजनीतिक हालात को लेकर अब सबकी निगाह राजभवन पर टिकी हुई है। झारखंड के चतरा के इटखोरी में अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चतरा जिला अंतर्गत इटखोरी के कोयराटोला के पास एक ऑटो पर लदा 7 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में आदिल हुसैन पिता स्वर्गीय अब्बास और रवि कुमार पिता ललन ठाकुर दोनों ग्राम पतलुका थाना धनगांव जिला गया निवासी है। इस बात की जानकारी डीएसपी केदारनाथ राम ने पत्रकारों को दी। पुलिस ने शराब तस्करों के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया है और कहा है कि बरामद शराब बिहार से लाया जा रहा था। झारखंड में धालबुमगढ़ एयरपोर्ट का विरोध। ग्रामीण बोले ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं बनेगा एयरपोर्ट। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के धालबुमगढ़ में एयरपोर्ट निर्माण के विरोध में देवसोल के ग्रामीणों ने बैठक की। इसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान दाखिला हांसदा ने की। बैठक में कहा गया कि एयरपोर्ट 5वें अनुसूचित क्षेत्र में है। यहाँ पेशा कानून लागू है। यहाँ ग्राम सभा सर्वोपरि है। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड की राजधानी रांची में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के तहत पद यात्रा की गई। कांग्रेस मुख्यालय से शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, सरजनाथ चौक होते हुए शहीद स्मारक तक पद यात्रा पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शहीद स्थल पर माल्यार्पण किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह यात्रा इतिहास लिखेगी। यह पद यात्रा एकता की ताकत दिखाने, कदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए यह पूरा देश की यात्रा है। बोकारो के चंद्रपुर स्टेशन दुगदा मिडलिंग यार्ड लिंक लाइन में मालगाड़ी के रेक 2 भाग में बंट गया। हालांकि बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। डिब्बे के 2 हिस्से में बंट जाने के कारण निमिया मोड़ और संडे मार्केट के पास जाम लग गया। करीब 40 मिनट तक लोग जाम में फंसे रहे। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बॉलीवुड कलाकार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा है और कलाकारों से नफरत की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर वो इस तरह की मूक दर्शक बने रहे तो ये फोटो सेशन भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया में पिस्टल लहराते हुए युवक समेत 2 आरोपियों को दुमका पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया में हथियार के साथ पोस्ट डालना युवक को पड़ गया महंगा। पुलिस ने 3 हथियार से 2 युवक को गिरफ्तार किया है और दुमका के सरैया हाट थाना में की पुलिस ने हथियार के साथ पहले युवक को गिरफ्तार किया। झारखंड के गढ़वा जिला में राशन नहीं मिलने पर लोगों ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में जमकर हंगामा किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यालय से बाहर आना पड़ा। 100 से ज्यादा ग्रामीणों ने वीडियो को लिखित आवेदन दिया, साथ ही मौखिक रूप से अपनी शिकायत से भी उन्हें अवगत कराया।